वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अंडरस्टैंडिंग एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का पार्ट 12, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य जनपद एवं महाजनपद। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उन्हें समझ सकते हैं कि उन्हें जनपद कहते हैं, जो हल्के छोटे छोटे राज्य होते थे एक देश के अंदर। और जब ढेर सारे जनपद को आपस में मिला दिया जाता था तो महाजनपद बन जाता था। जब आप ढेर सारे राज्य को जनपद को एक साथ मिला देंगे तो एक महाजनपद क्रिएट हो जाता था। तो इस टॉपिक में हमें बात करनी है पहले के जो प्रारंभिक राज्य थे, यानी स्टार्टिंग में राज्य कैसे हुआ करते थे, पहले के समय में जनपद कैसे होते थे और महाजनपद कैसे होते थे, इसी के बारे में आज की चर्चा है। फर्स्ट लाइन है, कुछ लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके छोटे छोटे राजाओं से सम्राट बनने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब पहले के समय में क्या होता था कि जो राज्य होते थे, हर एक राज्य का एक राजा होता था। तो वो जो राजा होता था वो अपने राज्य में यज्ञ आयोजित करवाता था। यज्ञ कौन सा यज्ञ आयोजित करवाता था? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ था। जितने भी राज्य थे हर एक राज्य का एक राजा था और वो लोग अपने राज्य के विस्तार के लिए, ये यज्ञ किस लिए होता था? राज्य के विस्तार के लिए, ताकि वो अपने राज्य को और बड़ा कर सके, इसके लिए ये यज्ञ आयोजित करते थे। नेक्स्ट लाइन है इसमें, अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा सैनिकों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। इसमें क्या होता था कि एक राज्य का राजा एक घोड़े को छोड़ देता था खुला। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक राज्य है और यहाँ एक राज्य है। इस राज्य का एक राजा है 1 और इस राज्य का एक राजा है 2। दो राज्य है मान लेते हैं, एक ये राज्य है एक ये राज्य है। इस राज्य का राजा को हमने नंबर दे दिया 1 और इसे दे दिया 2। तो मान लीजिए कि 1 नंबर वाला जो राजा है वो अश्वमेध यज्ञ आयोजित कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ आयोजित कर रहा है तो इसने क्या किया कि एक घोड़ा लिया इसने और उस घोड़े को इसने खुला छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? दूसरे वाले राजा के राज्य में खुला छोड़ दिया। अब अगर ये दूसरे नंबर वाला राजा इस घोड़े को पकड़ लेता है, अगर इस घोड़े को ये पकड़ लेता है तो ये दूसरे नंबर वाले राजा को फर्स्ट नंबर वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा आकर। और अगर इसने इस घोड़े को नहीं पकड़ा, अगर इस घोड़े को उसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा वाला नंबर का राजा है वो फर्स्ट नंबर वाले राजा के अंडर में है। मतलब दूसरे वाले राजा ने फर्स्ट नंबर वाले राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, यानी कि अपनी पराजय स्वीकार कर ली है दूसरे वाले राजा ने। ये मतलब होता था इसका। अगर दूसरे वाले राजा ने घोड़े को पकड़ लिया तो ये युद्ध करेगा फर्स्ट वाले नंबर के राजा से। अगर उसने घोड़े को नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये है कि दूसरे वाले राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, वो पहले वाले नंबर वाले राजा के अधीन हो गया है। ये मतलब होता था। यदि अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही यज्ञ था, इसमें आगे देखते हैं, राजा द्वारा रोका जाता तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता। अगर वो रोकता घोड़े को तो युद्ध करना पड़ता, परंतु यदि उसने घोड़े को जाने दिया तो इसका अर्थ क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे अधिक शक्तिशाली है। और अगर इसने छोड़ दिया घोड़े को तो क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली है, सेकेंड नंबर वाले राजा ने हार मान ली। इसका मतलब ये होता है। अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 2 राज्य लिए थे ना। फर्स्ट नंबर वाले राज्य के राजा को 1 दिया था, सेकेंड नंबर वाले राज्य के राजा को 2 नंबर दिया था। तो अगर सेकेंड वाले राज्य के राजा ने घोड़े को छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि इसने अपनी हार स्वीकार कर ली है सेकेंड वाले ने।
तो जब ये हार इसने स्वीकार कर ली फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले ने अपनी हार स्वीकार कर ली, तो इसे फर्स्ट वाले के यज्ञ में जाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले ने जो यज्ञ आयोजित किया है अश्वमेध यज्ञ, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के उस यज्ञ में जाना पड़ेगा। और वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्या होगा कि कुछ गिफ्ट्स लेके जाएगा। गिफ्ट्स का मतलब उपहार। ये सेकंड वाला राजा फर्स्ट वाले राजा के लिए कुछ उपहार लेके जाएगा। और इसे जाना कहाँ है, जो फर्स्ट वाले राजा ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया है उस यज्ञ में जाना पड़ेगा। अगर इसने घोड़े को छोड़ दिया तो, अब पकड़ लिया तो फर्स्ट वाले से युद्ध करना पड़ेगा इसे, सेकंड वाले को। वेट,